बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मरियम और आपको अपने किचन में वेलकम कहते हैं। आज ही मैं एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये है जिंगर शॉर्मा। जैसे कि पहले मैंने एक शॉर्मा बनाया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो ये भी रेसिपी बहुत कमाल की रेसिपी है, ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका एक एक स्टेप आपने फॉलो करना है ताकि आपका शॉर्मा भी मज़ेदार सा बन सके। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने यहाँ पे जी बोनलेस चिकन लिया है, हाफ के जी। इसको लंबे कट में करवा लिया था। विनेगर जो है, सिरका है 8 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है आपने। इसको वॉश करने के लिए ये सब करना है। इसमें हाफ टेबल स्पून नमक ऐड किया और फिर जो है नॉर्मल पानी इसमें डाल के इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसकी अपनी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से ये वॉश हो जाए। तो जी 15-20 मिनट के बाद ये देखें कि ज़बरदस्त सा जो है हमारा चिकन वॉश हो गया है। इसको हमने एक दफ़ा सादा पानी से धो के अपने बाउल में निकाल लेना है। लेमन जूस 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया मैरिनेशन के लिए। सिरका है 2 टेबल स्पून और जी टिक्का मसाला है 1 टेबल स्पून और जिंजर पाउडर है हाफ टेबल स्पून, गार्लिक पाउडर है हाफ टेबल स्पून, सुरख मिर्च है हाफ टेबल स्पून, हल्दी पाउडर है हाफ टेबल टी स्पून, सॉरी, कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर है हाफ टी स्पून, नमक है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हैं हाफ टेबल स्पून, ऑयल जो है 2 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है। इसको अब अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना ही अच्छा बैलेंस किस्म का जो है इसका टेस्ट आएगा। इसको जो है आपने 30 मिनट्स के लिए कवर करके रेफ्रिजरेट कर देना है ताकि जो है मैरिनेशन ज़बरदस्त सी इसकी हो सके। अब हम तैयारी करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की। ये मैंने लिए गाजर, खीरा और सब्ज मिर्च। इसको जूलियन कट में करके आपने बाउल में ऐड कर देना है। काली मिर्च है 1 टीस्पून, नमक है 1 टीस्पून और सिरका है 5 से 6 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें जो है इसमें पानी डालना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है इसके अंदर, इन वेजिटेबल्स के अंदर ऐड हो जाएगा। इसको भी आप जो है साइड पे रख दें ताकि सिरका और नमक अपना काम कर सके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी शॉर्मा सॉस बनानी है हमने। ये जी मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है 10 टेबल स्पून। जो तीखा नहीं खाना चाहते हैं वो सिंपल केचप भी ले सकते हैं। इसमें चिली फ्लेक्स जो है हाफ टी स्पून ऐड करने हैं आपने। नमक है 1/4 टीस्पून, ग्राउंड ओरिगेनो है हाफ टी स्पून। इसको अच्छा सा आपने मिक्स कर लेना है। फिर मैं यही कहूंगी कि जो तीखा नहीं खाना चाहते हैं वो चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड नहीं करें, वो सिंपल चिली गार्लिक सॉस भी ले सकते हैं। अब हमने जी शॉर्मा ब्रेड बनानी है। इसमें प्लेन फ्लोर जो होता है 3 कप लिया है, मैदा है। इसको अच्छा सा आपने छान लेना है ताकि अच्छी सी जो है आपकी ब्रेड तैयार हो सके। नमक है हाफ टेबल स्पून इसमें और बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून। दही है 5 टेबल स्पून। इससे बहुत ज़बरदस्त सी सॉफ्ट सी जो है आपकी ब्रेड तैयार होगी। ये अरेबिक स्टाइल ब्रेड है, शॉर्मा ब्रेड बनाएंगे हम घर पे। ऑयल 3 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देना है आपने और पहले इसको हाथों की मदद से सिंपल मिक्स कर लेना है अच्छे से और फिर नीम गर्म पानी से जो है हमने यहाँ पे इसको गूंदना है। अगर आप ये ब्रेड घर पे तैयार नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल जो है वो डॉन की ब्रेड भी ले सकते हैं, शॉर्मा ब्रेड, वो भी अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज ये भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी है।
इसको थोड़ा नरम गूंदा है मैंने, ताकि सॉफ्ट से जो है ब्रेड तैयार हो जाए। इसको फिर मैंने शीट पे निकाले ताकि इसको अच्छा सा हम मसल मसल के इसको गूंद सकें। थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें खुश्क मैदा ऐड कर दिया और फिर इसको गूंदना शुरू कर दिया है। ये 5 से 7 मिनट लगेंगे, मगर जो है बड़ी ज़बरदस्त सी ब्रेड आपकी घर पे तैयार हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त फॉर्म में जो है हमारा डो तैयार हो गई है। इसको आपने बाउल में हल्का सा ऑयल जो है ऑयल से ग्रीस करके इसको आपने कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि मेरी रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अच्छा जी, मैं अपने पुराने सब्सक्राइबर्स का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरी वीडियोस को जो देखते हैं और उनको जो है रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे जी गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून और नमक है 1 टीस्पून। मैंने जो है 3 कप मैदे में ऐड कर दिया। ये क्रम्स बनाने के लिए हम कोटिंग के लिए हम ले रहे हैं। ये मैरिनेटेड चिकन है, इसमें मैंने 1-2 दफ़ा जो है इसको रोल कर देना है। इसकी मूवमेंट जो है हाथों की उसको आपने बड़े ध्यान से देखना है और इसी को ही कॉपी करना है ताकि बहुत अच्छे से क्रम्स आपके भी तैयार हो सके। ये मूवमेंट करके उसके बाद आपने झटकना है। इसको झटकने से बहुत अच्छे क्रम्स बनेंगे। अच्छा, एक दफ़ा करके आपने इसको झटकना है। जितना अच्छा झटकेंगे उतने अच्छे आपके जो है क्रम्स तैयार होंगे। ये देखिए क्रम्स आना शुरू हो गए हैं इसके अंदर। इसको एक दफ़ा पानी में डिप कर देना है आपने, ठंडा पानी है। और फिर एक दफ़ा यही स्टेप आपने रिपीट करना है। हाथ की मूवमेंट जो है आपने यही रखनी है, इससे आपके ज़बरदस्त से जो है क्रम्स तैयार होंगे। ये देखिए कितने वाजिया जो है आपको क्रम्स नज़र आ रहे होंगे इसमें। जितना हो सकता है इसको हल्का सा झटक लें ताकि जो है ऑयल ज़्यादा मैसी नहीं हो तो जाएगा थोड़ा सा। ये मैंने प्लेट पे रख लिया और उसको एक दफ़ा थोड़ा छान लिया है ताकि जो एक्स्ट्रा इसमें क्रम्स गिरे हैं वो रिमूव हो जाए और हमारे क्रम्स अच्छे से नेक्स्ट टाइम अगले चिकन के बन जाए। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राइंग स्टार्ट करनी है। तेज़ जो है चूल्हा नहीं रखना है, उससे आपके क्रम्स चलेंगे और अंदर से चिकन जो है वो नहीं तैयार होगा। तो यहाँ पे जो है आपने फ्लेम का ख्याल रखना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे इसको नहीं करना है। इसको टर्न कर देना है आपने 1-2 दफ़ा और ज़बरदस्त सा जो है हमारा जिंगर यहाँ तैयार हो गया है। इसी तरह आपने सारे अपने जिंगर जो है तैयार कर लेने हैं। अब हमने जो है अपनी ब्रेड तैयार करनी है, शौरमा ब्रेड। ऐसे मैंने पेड़े बना के सिंपल जैसे रोटी की तरह इसको तैयार कर लिया। हल्की आंच पे इसको पकाया ताकि वो जल ना जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारा असेंबलिंग का। इस पे मैंने जो रेड सॉस तैयार की थी ये वो है। हल्की हल्की जो है वो हमने लगा लेनी है इस पे और इसमें फिर ऐड करने हैं बंद गोभी, बहुत बारीक कटी होनी चाहिए। जो पहले मैंने आपको शौरमा की रेसिपी दी थी उसमें भी मैंने वो कटर दिखाया था कि किस कटर से मैंने इसको काटा है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। जिंगर पीस रखा है, ये वेजिटेबल्स रखी हैं, बड़ी ज़बरदस्त फ्लेवर जो हैं ये होंगी वेजिटेबल्स। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसमें जो सब्ज़ मिर्च थी वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बेशक वो ऐड नहीं करें। सिंपल माइनेज इसके अंदर मैंने जो है डाल दी। और इसकी रैपिंग का तरीका ध्यान से देखिएगा कि पहले मैंने इसको रैप करना शुरू किया है, देन मैंने अपना बटर पेपर जो है वो साथ ऐड किया है। अगर मैं शुरू से इसकी रैपिंग में कर देती तो वो फिर बटर पेपर जो है वो बीच में खाने के दौरान में आना था। ये जी हमारा ज़बरदस्त सा शौरमा तैयार है। उम्मीद करते हैं कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।